आइए आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे रहस्य की गहराई में उतरते हैं जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच मौजूद भानगढ़ का किला। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां कभी करीब 9000 घर हुआ करते थे, हजारों लोग बसते थे, और आज वहां एक भी घर ऐसा नहीं है जिसकी छत सलामत हो। सब कुछ खंडहर बन चुका है, एकदम वीरान गलियां और ऐसा खौफनाक सन्नाटा जो दिन के उजाले में भी अजीब सी सिहरन पैदा कर दे। आखिर ऐसा क्या हुआ था इस हंसते खेलते शहर के साथ जो आज ये इस हालत में है? सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये कोई ऐसी ही मनगढ़ंत अफवाह या डरे हुए ग्रामीणों की कहानी नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने खुद वहां एक बोर्ड लगाया हुआ है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले भानगढ़ के अंदर जाना सख्त मना है। और इसके पीछे कई खौफनाक कहानियां भी हैं, जैसे वो मशहूर शहरी किंवदंती जिसमें 3 दोस्तों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और रात के अंधेरे में किले के अंदर चले गए। कहते हैं कि चलते चलते उनमें से एक सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दोनों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला और जब वो उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में एक भयंकर कार एक्सीडेंट में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उस शापित जगह का नियम तोड़ने की सजा थी। तो इस तबाही के पीछे आखिर कहानी क्या है? खैर, सदियों से 2 बहुत मशहूर शाप माने जाते हैं। पहला है बाबा बालूनाथ का। कहते हैं कि इस तपस्वी ने शर्त रखी थी कि किले की कोई भी इमारत इतनी ऊंची नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनके घर पर पड़े। लेकिन राजा के पोते ने 7 मंजिला महल तान दिया। परछाई पड़ी और शर्त टूटते ही पूरा शहर तबाह हो गया। और दूसरी कहानी तो बिल्कुल किसी फिल्म जैसी है। एक तांत्रिक था सिंघिया, जो खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर काला जादू करना चाहता था। उसने एक इत्र की शीशी को वशीकरण की दवा बना दिया, लेकिन राजकुमारी को शक हो गया और उसने वो शीशी एक बड़े से पत्थर पे दे मारी। वो जादुई पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ गया और उस तांत्रिक को कुचल दिया। मरते मरते वो पूरे भानगढ़ को हमेशा के लिए वीरान होने का शाप दे गया। और दिलचस्प बात यह है कि ये खौफ सिर्फ पुराने जमाने तक सीमित नहीं रहा। आज के आधुनिक दौर में भी लोगों ने बहुत सी अजीबोगरीब घटनाओं का दावा किया है। लोग कहते हैं कि अंधेरे में महिलाओं के रोने और चूड़ियां टूटने की आवाजें आती हैं। बॉलीवुड की फिल्म क्रूज तक ने यह बताया है कि शूटिंग के दौरान बिना किसी वजह के उनकी गाड़ियों के ब्रेक फेल हो गए। एक इंसान ने तो यहां तक कहा कि पूरी तरह से काली एक बिल्ली ने 100 किलोमीटर तक उसकी गाड़ी का पीछा किया। और एक पत्रकार के साथ तो हद ही हो गई। उसकी स्कूटी रहस्यमय तरीके से बंद हुई और एक अनजान आदमी ने उसे चालू करते हुए बस इतना कहा, उन्हें तुम चाहिए। मतलब ये सारी घटनाएं सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। लेकिन अब हम इस एक्सप्लेनर के उस ट्विस्ट पर आते हैं जो इस पूरी कहानी को एकदम पलट कर रख देता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरा खौफ बुना गया है ना, चाहे वो राजकुमारी रत्नावती हो, तांत्रिक सिंघिया या फिर बाबा बालूनाथ, इतिहास में इनका कोई वजूद ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ना कोई पत्थर का शिलालेख मौजूद है, ना ही उस जमाने का कोई प्रमाणित डॉक्यूमेंट। ये सारे खौफनाक शाप और ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोक कथाओं का हिस्सा है। ये वो कहानियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जुबानी पहुंची और हर बार मिर्च मसाला लगकर और भी ज्यादा नाटकीय होती चली गईं। तो अब एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी कैसे खुलती है। अगर ये भूत प्रेत और शाप सच नहीं है और इतिहास में इनका कोई नामो निशान नहीं है, तो फिर हर साल वहां जाने वाले लाखों लोगों में से कई लोग सच में इतना भयंकर डर क्यों महसूस करते हैं? लोगों को सच में परछाइयां क्यों दिखती हैं? इसका जवाब किसी काले जादू या अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि विशुद्ध विज्ञान में छुपा है। और उस विज्ञान का नाम है इंफ्रासाउंड। देखिए, इंफ्रासाउंड वो ध्वनि तरंगें या साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब मजे की बात यह है कि इंसानी कान इन्हें सुन तो बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन तरंगों की वाइब्रेशन को महसूस जरूर कर लेता है। और जब हमारा शरीर इन तरंगों के संपर्क में आता है तो अचानक से चक्कर आना, घबराहट होना और बिना किसी वजह से एक अजीब सा डर पैदा होने लगता है। दिमाग को ऐसा लगने लगता है जैसे अंधेरे में कोई घूर रहा है। और ये बात सिर्फ एक कोरा सिद्धांत नहीं है। 19 हर्ट्ज का ये जो नंबर है ना, ये विज्ञान के एक बहुत बड़े खुलासे का प्रमाण है। 1980s के दशक की बात है। विक टैंडी नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर अपनी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। अचानक उन्हें पसीने आने लगे, भयंकर डर लगने लगा और उन्हें ग्रे रंग की अजीब सी इंसानी परछाई दिखने लगी। उन्हें लगा कि भाई लैब पक्का भूतिया है। लेकिन जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि वहां लगा एक नया पंखा ठीक 19 हर्ट्ज का इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। जैसे उन्होंने उस पंखे को बंद किया, इंफ्रासाउंड गायब और वो भूत भी हमेशा के लिए छूमंतर हो गया। अब जरा इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को भानगढ़ के खंडहरों से जोड़कर देखते हैं।
असल में भानगढ़ प्राकृतिक रूप से एक विशाल इंफ्रासाउंड जनरेटर बन चुका है। जब हवा वहां की उन प्राचीन बिना छत वाली और टूटी फूटी पत्थर की संरचनाओं से होकर गुजरती है तो ये लो फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें स्वाभाविक रूप से पैदा होती हैं। इसके अलावा भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 यानी एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में आता है, जहां जमीन के नीचे लगातार मामूली हलचलें होती रहती हैं। ये दोनों चीजें मिलकर एक ऐसा अदृश्य माहौल बना देती हैं जो इंसान के शरीर में बेतहाशा डर पैदा करने के लिए काफी है। विज्ञान का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है जो यहाँ काम करता है, जिसे सजेस्टिबिलिटी या सुझावशीलता कहते हैं। ये मानव मस्तिष्क की एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक घटना है। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी में एक हॉन्ट प्रोजेक्ट किया गया था। वहां कुछ लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया गया और बस इतना कह दिया गया कि ये जगह भूतिया है। परिणाम चौंकाने वाले थे। उनमें से कई लोगों को वहां सच में डर और किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जबकि वहां कुछ था ही नहीं। हमारे समाज में एक बहुत पुरानी कहावत है, भय को भूत बनाना। जब इंसान के दिमाग को पहले से ही हजारों बार बताया जा चुका हो कि भानगढ़ भूतिया है, तो शरीर वहां जाकर अपने आप उसी तरह की प्रतिक्रिया देने लगता है। इसके साथ ही एक और प्राकृतिक मानवीय प्रवृत्ति इसमें जुड़ जाती है, जिसे पैरिडोलिया कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क की एक विकासवादी आदत है। इंसानी दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि वो यादृच्छिक आकृतियों या रैंडम पैटर्न्स और परछाइयों में हमेशा चेहरे और इंसान की शक्लें ढूंढने की कोशिश करता है। अब जरा सोचिए, जब कोई रात के समय भानगढ़ की उन टूटी फूटी दीवारों, पुराने खंभों और अंधेरे कोनों की परछाइयों को देखेगा, तो पैरिडोलिया के कारण उसका दिमाग अपने आप उन अजीब आकृतियों को इंसानी चेहरों और भूतों का रूप दे देगा। चलिए अब इन मिथकों और असलियत का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण करते हैं। महिलाओं के रोने की जो आवाजें सुनाई देती हैं ना, असल में वो आसपास के जंगलों में मौजूद लकड़बग्घों के संभोग की आवाजें होती हैं, जो इंसान के चीखने या रोने जैसी लगती हैं। जो परछाइयां चलती हुई महसूस होती हैं, वो विशुद्ध रूप से पैरिडोलिया का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। और वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनजाना डर लगता है, वो इंफ्रासाउंड और सुझावशीलता का संयुक्त नतीजा है। ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि हर कथित भूतिया घटना के पीछे एक ठोस वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारण मौजूद है। तो फिर एक सवाल ये भी आता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का वो सख्त चेतावनी वाला बोर्ड वहां क्यों लगा है? सच तो ये है कि भानगढ़ में जो असली खतरा है वो किसी भूत प्रेत या अलौकिक शक्ति से बिल्कुल नहीं है। असली खतरा पूरी तरह से जमीनी है, ये ढांचागत है और जंगली है। आइए इस वास्तविक खतरे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। भानगढ़ में कुछ ऐसे असली और छिपे हुए खतरे हैं जो सच में जानलेवा साबित हो सकते हैं। सबसे पहले 16वीं सदी की ये इमारतें अब बेहद जर्जर हो चुकी हैं। रात में वहां कोई रोशनी नहीं होती और घुप अंधेरे में टूटी दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि भानगढ़ किले से सरिस्का टाइगर रिजर्व बहुत ही करीब है। रात के समय बंगाल टाइगर, तेंदुए, लकड़बग्घे और जंगली बंदर भोजन की तलाश में इन खंडरों में आ जाते हैं। तो रात में वहां रुकना इसलिए जानलेवा है क्योंकि जंगली जानवरों का हमला हो सकता है, ना कि किसी तांत्रिक की भटकती आत्मा का। अब इन सारे वैज्ञानिक और भौगोलिक तथ्यों को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा ऐतिहासिक सवाल सामने आता है। अगर कोई शाप नहीं था, कोई काला जादू नहीं था, तो 9000 घरों वाला वो भव्य और व्यापारिक रूप से फलता फूलता शहर अचानक एक बिना छत वाले वीरान खंडहर में कैसे तब्दील हो गया? उस विशाल आबादी के साथ असल में हुआ क्या था? आइए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और सच्चाई जानते हैं। भानगढ़ की बर्बादी की असली और बेहद दुखद कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। 1573 में माधो सिंह ने इस शहर को बड़े ही अरमानों से बसाया था, लेकिन जब उनके वंशजों ने पास ही अजबगढ़ बना लिया तो भानगढ़ का राजनीतिक महत्व धीरे धीरे कम होने लगा। 1720 आते आते आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने इस पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन इस शहर के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ 1783 का चालीसा अकाल। ये अल्नीनो के कारण आया एक भयंकर सूखा था। पानी और भोजन की चरम कमी के कारण लोगों को अपने ही घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस तरह ये चमकता हुआ शहर एक वीरान खंडहर बन गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चाई सामने होने के बावजूद ये मिथक आज भी क्यों जीवित हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। मानव मनोविज्ञान बहुत जटिल है। हम सूखे ऐतिहासिक तथ्यों जैसे कि अकाल के बजाय एक स्पष्ट खलनायक वाली नाटकीय कहानी को अधिक पसंद करते हैं। एक तांत्रिक के शाप की कहानी हमें ज्यादा रोमांचक लगती है। इसके अलावा वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था डार्क टूरिज्म पर काफी हद तक निर्भर है। ये भूतिया कहानियां ही तो पर्यटकों को भारी संख्या में वहां खींचती हैं।
और आज के दौर में सोशल मीडिया पर रहस्यमयी और भूतिया कहानियां तथ्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से वायरल होती हैं। इस पूरे विश्लेषण के अंत में महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का एक विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। भानगढ़ किले का रहस्य भी ठीक ऐसा ही है। जिसे हम भूत समझकर खौफ खा रहे थे, वो असल में मनोविज्ञान, ध्वनि तरंगों, ऐतिहासिक त्रासदियों और जंगली जानवरों का एक तार्किक मिश्रण है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि दुनिया में ऐसे और कितने खौफनाक अलौकिक रहस्य फैले पड़े हैं जो केवल विज्ञान और इतिहास के नजरिए से समझे जाने का इंतजार कर रहे हैं।